जय श्री राम। सामान्यतः किसी भी पूजा अर्चना में हम स्वास्तिक का निशान बनाकर स्वस्ति वचन करते हैं। स्वास्तिक श्री गणेश का प्रतीक चिन्ह है। गणेश पुराण के अनुसार स्वास्तिक सभी बाधाओं को दूर करने वाला भगवान श्री गणेश का एक रूप है। ऋग्वेद के एक सूत्र में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक चिन्ह भी कहा गया है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वास्तिक चिन्ह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। स्वास्तिक को समृद्धि का निशान भी माना जाता है। आखिर ये चिन्ह इतना मंगलकारी क्यों है? ये कितना पुराना है और किस किस देश में इसके प्रयोग में आने के साक्ष्य मिलते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। स्वास्तिक शब्द संस्कृत से आया है। स्वास्तिक जिसका अर्थ है कल्याण के लिए अनुकूल। सनातन संस्कृति का सबसे मंगलकारी चिन्ह स्वास्तिक अपने आप में विलक्षण है। स्वास्तिक का अर्थ सु एवं अस्थि के मिश्रण योग को माना जाता है। जहां सु का अर्थ शुभ तो अस्थि का अर्थ होना होता है। जब सु एवं अस्थि को संयुक्त किया जाता है तब जो नया शब्द बनता है वह है स्वस्ति, अर्थात शुभ हो, कल्याण हो। ऋग्वेद के वर्ष 52 में इसे स्वस्ति कहा गया है। ये मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। स्वास्तिक का चिन्ह वास्तु के अनुसार ही कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक चारों दिशाओं से शुभ और मंगल को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वास्तिक दो प्रकार के होते हैं। दाहिनी ओर का प्रतीक दक्षिणावर्त स्वास्तिक कहलाता है, जो सूर्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज स्वास्तिक विनाश या विपत्ति को दर्शाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अपने ध्वज में इस स्वास्तिक का प्रयोग किया था। रेने गुयोन या अब्दुल वाहिद याहिया एक फ्रांसीसी मिस्र के बुद्धिजीवी थे, जो तत्व मीमांसा के क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए। उनके अनुसार स्वास्तिक उत्तरी ध्रुव का प्रतिनिधित्व करता है। यह उत्तरी ध्रुव के परावर्तित कार्य के रूप में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत, जापान व चाइना जैसे पूर्वी देशों में स्वास्तिक को शांति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक का हजारों वर्षों से दुनिया भर की विभिन्न सभ्यताओं में प्रयोग किया जाता रहा है। ग्रीस में स्वास्तिक का प्रयोग प्राचीन काल में हुआ था। इसका प्रमुख प्रमाण ग्रीस के आर्किक काल में मिलता है। म्योन सभ्यता यूरोप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह ग्रीक सभ्यता से भी अधिक पुरानी है। म्योन सभ्यता से प्राप्त सिक्कों में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। यूरोप में स्वास्तिक का प्रयोग प्राचीन समय से हो रहा है। यह यूरोपीय संस्कृति में शुभता, जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। बाय द 19th सेंचुरी यह टर्म स्वास्तिक इंग्लिश की डिक्शनरी में भी अडॉप्ट हो गया था। स्वास्तिक का प्रयोग कुछ अफ्रीकी संस्कृतियों में भी होता है। यहाँ भी यह शुभता और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अमेरिका की अगर देखें तो मूल अमेरिकी संस्कृति, विशेष रूप से एरिजोना के पिमा के लोगों के बीच स्वास्तिक चार हवाओं का प्रतीक है। जोसेफ कैम्पबेल के अनुसार सबसे पहला ज्ञात स्वास्तिक 10,000 ईसा पूर्व का है। इस तरह दुनिया भर के तमाम प्राचीन सभ्यताओं में स्वास्तिक के चिन्ह का उपयोग देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मुद्रा व बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेख, रामायण, हरिवंश पुराण तथा महाभारत आदि में अनेकों बार स्वास्तिक का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में स्वास्तिक 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ के चिन्ह को दर्शाता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में स्वास्तिक भगवान बुद्ध के पद चिन्हों व उनके हृदय को दर्शाता है। जर्मनी में स्वास्तिक प्रतिबंधित है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जर्मनी संगठित नहीं था। तब वहां के युवाओं को संगठित करने के लिए, उनकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए राष्ट्रवादी नेता हिटलर ने नाजी पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने अपने झंडे में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह जर्मनी आर्यन के इतिहास का अभिन्न अंग हुआ करता था।
लेकिन इस गोद लेने ने स्वास्तिक को नस्लीय घृणा और द्वितीय विश्व युद्ध और प्रलय के अत्याचारों के प्रतीक में बदल दिया। इस अवधि के गहरे प्रभाव ने पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वास्तिक की प्राचीन और विविध विरासत को प्रभावित किया। स्वास्तिक के इतिहास में 20वीं शताब्दी में जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी द्वारा इसके विनियोग के साथ एक अंतिम अंधेरा मोड़ ली। स्वास्तिक की आकृति सदैव कुमकुम, सिंदूर व अष्टगंध से ही अंकित करनी चाहिए। यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब तो विज्ञान भी स्वास्तिक इत्यादि मांगलिक चिन्हों की महत्वता को स्वीकार करने लगा है। आधुनिक विज्ञान ने वातावरण तथा किसी भी जीवित वस्तु, पदार्थ इत्यादि की ऊर्जा को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार किया है और इस ऊर्जा मापने की इकाई को नाम दिया है बोविस, जिसे बोविस मीटर या बायोस्केल भी कहते हैं। इस यंत्र का आविष्कार जर्मनी और फ्रांस ने किया है। मृत मानव शरीर का बोविस 0 माना जाता है। मानव में औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोविस पाया गया है। वैज्ञानिक हार्टमैन अन्सर्ट ने आवे एंटीना नामक यंत्र द्वारा विधिवत पूर्ण लाल कुमकुम से अंकित स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा को 1,00,000 बोविस नापा है। यदि इसे उल्टा बना दिया जाए तो यह प्रतिकूल ऊर्जा को इसी अनुपात में बढ़ाता है। इसी स्वास्तिक को यदि हम थोड़ा टेढ़ा बना दें तो इसकी ऊर्जा मात्र 1000 बोविस रह जाती है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध ब्रांड कोका-कोला ने भी स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग अपने प्रोडक्ट्स में किया था। स्वास्तिक बनाते समय इसकी रेखाएं और कोण बिल्कुल सही होने चाहिए। कोई भी सकारात्मक ऊर्जा जब केंद्रित हो जाती है तो उसका बहुआयामी इफेक्ट मिलता है। स्वास्तिक के मध्य भाग को विष्णु की नाभि माना गया है, जिससे सृष्टिकार ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ये चारों रेखाएं ब्रह्मा जी के 4 मुखों को भी दर्शाती है। स्वास्तिक, जिसे हिंदी में सुख या शुभ का प्रतीक माना जाता है, विश्व भर में विभिन्न संस्कृतियों में प्राचीन समय से उपयोग में आता रहा है। हजारों साल अगर पीछे चला जाए तो दुनिया की लगभग हर संस्कृति में स्वास्तिक सौभाग्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि यूरोप के लंबे पूर्व नाजी इतिहास के सबूत सामने आए। परंतु हिटलर के द्वारा इसे इस्तेमाल करने के बाद स्वास्तिक ने यूरोप वासियों के मन में अपने शुभ प्रभाव को खो दिया। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।